सारी गाड़ियां एक जगह रुक गईं। इन्होंने एक कैंप सा बना लिया था। टोबो ने भी अपनी गाड़ी इनके बराबर रोक दी। तमाम लोग नीचे उतर रहे थे। डैडी, मैं भी शॉटगन से परिंदों का शिकार खेलूंगी, बाबरा ने बाप से कहा। ओह बेबी, तुम्हारे पास शॉटगन मौजूद है? हाँ, तब ठीक है, पहले इन लोगों को प्रोग्राम बना लेने दो। ओके डैडी, बाबरा पूना ने कहा और फिर वो अपनी शॉटगन दुरुस्त करने लगी। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरे हाथों में भी खुजली हो रही थी, लेकिन बहरहाल सब्र करना था और दूसरों को शिकार खेलते देखना था। तमाम बड़ों ने मीटिंग की। भला सियाह फार्मा के शिकार खेलने की क्या तुक थी? हाँ, वो शिकार को ज़िबा कर सकते, इसे पका सकते थे। यहाँ एक से एक बड़ा शिकारी था। खुद नवाब साहब भी इस वक्त मुझे भूल गए थे। कौसर उनके साथ ही थी। कमाल की लड़की थी। इसने अभी अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया था। वो बदस्तूर हशाश बशाश थी। शिकारी शिकार खेलने चल पड़े, हमें यहीं रहना था। मुश्किल है मास्टर, अचानक टोबो बोला। क्या मतलब? इत्तेफाक ही है जो ये लोग शिकार ले आए। क्यों? अफ्रीका के इन इलाकों में शिकार खेलने का तरीका दूसरा ही है। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। झाड़ियों का इलाका है ना, अव्वल तो शिकार नज़र आना ही मुश्किल है। जानवर भी चालाक होते हैं, अपने रंग से फ़ायदा उठाते हैं। शिकार अगर सिर्फ झाड़ियों में तलाश किया जाए तो बेहतर है, या फिर पानी के किनारे जहाँ वह खुला नज़र आ सकता है। ठीक है टोबो, तुम्हारी तरह मैं भी मुलाजिम हूँ, इन लोगों को शिकार खेलने दो, मैंने कहा और टोबो गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। मैं थोड़ी देर उसके साथ रहा और फिर टहलता हुआ इस तरफ चल पड़ा जहाँ बाबरा पूना अपने बाप के साथ जा रही थी। मेरा रुख भी अपनी तरफ देखकर हेगले रुक गया। आओ नौजवान आदमी, क्या तुम्हें भी शिकार से दिलचस्पी है? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी सी जनाब, लेकिन आप अपने साथियों के साथ नहीं गए? बाबरा पूना ने कहा। ओह माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं पलट पड़ा। अरे ये बात नहीं है, मैंने इसलिए नहीं कही थी। सुनिए प्लीज़, पूना जल्दी से बोली और मैं रुक गया। यकीन करें, मैंने ये बात इसलिए नहीं कहा था। कोई बात नहीं खातून, शायद ये बात आपको मालूम ना हो कि मैं नवाब फिरोजुद्दीन का मुलाजिम हूँ, और आप जानती हैं कि मुलाजिम आकाओं के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। आप हमारे साथ आइए प्लीज़। बाबरा पूना एकदम नरम हो गई। हाँ, आ जाओ लड़के। दरअसल पूना को परिंदों के शिकार से दिलचस्पी है और फिर कुछ शुगल भी रहे। पूना मुस्कुराते हुए बोली। आप क्या शिकार करेंगे मिस पूना? मैंने कहा। बस जो कुछ मिल जाए। मुझे इस तरफ कुछ ताज़ी नज़र आ रही हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। आइए देखें, मुमकिन है पानी हो इस तरफ, और हम चल पड़े। दरहकीकत पहाड़ी टीलों के दूसरी तरफ एक छोटी सी खुशनुमा झील थी और मुख्तलिफ आबी परिंदे यहाँ नज़र आ रहे थे। टोबो का ख्याल भी दुरुस्त था। झील पर हमने कई चीतल देखे थे जिन्हें नहायत आसानी से शिकार किया जा सकता था। हमें देखकर वो छुप गए। ये जगह तो बहुत खूब है, पूना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम यहाँ शिकार खेल सकोगी बेबी। कोशिश करती हूँ डैडी, पूना ने कहा और गन लेकर तैयार हो गई। और फिर इसने निशाना लिया और फायर कर दिया, लेकिन इसका कोई निशाना नहीं था। परिंदे उड़ गए और पूना खिसियाए अंदाज में मुझे और हेगलो को देखने लगी। कोई बात नहीं, दोबारा सही, हेगले ने इसकी हिम्मत बढ़ाई। दरअसल मेरा निशाना कोई ख़ास नहीं है, पूना ने कहा। ठीक है मिस पूना, दोबारा कोशिश करें। और एक बार फिर पूना ने कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रही। नहीं बनेगा डैडी, वो शर्मिंदा से होती हुई बोली। ओहो, क्यों नहीं बनेगा? कोशिश करती रहो, ना बने तफरी सही, प्रोफेसर ने इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। नहीं, खाम होगा, शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा, पूना ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? बराए करम एक और कोशिश करें। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया और पूना की पुश्त की तरफ आ गया, और फिर दोनों शाने पकड़कर मैंने इसकी पुश्त अपने सीने से लगाई और गन ठीक तौर से इसके हाथों में थमा दी। और फिर परिंदों की एक टोली को ताकते हुए मैंने कहा, नाल के नीचे मेरा हाथ रहेगा, आप सुस्त लें और जब मैं फायर कहूँ ट्रिगर दबा दें। ओह अच्छा, पूना की आवाज़ में किसी कदर लफ्ज़िश थी। छर्रे वाले कारतूस है ना? हाँ ठीक है। हाँ तो एंगल दुरुस्त कर लें। ठीक है, इधर नीचे फायर, मैंने कहा और पूना ने ट्रिगर दबा दिया। 5 ताज़ी फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और पूना के हलक से खुशी की सुरीली चीख निकल गई। ओह मेरे खुदा 5। हम तेज़ी से दौड़े और हमने ताज़ी ज़िबा कर डाली। पूना बेहद खुश थी। आप तो बड़े माहिर निशानाबाज हैं मिस्टर सरफराज, उसने दिलचस्पी से मुझे देखते हुए कहा। लेकिन ताज़ी तो आपने शिकार की है मिस पूना। ओह नहीं, सिर्फ गन मेरे हाथ में थी। दरहकीकत ये तो बहुत आगे की बात है कि दूसरों के हाथों से उम्दा निशाना लगाया जाए, प्रोफेसर ने कहा। और इसका यही मतलब है कि सरफराज एक ज़बरदस्त शिकारी है। प्रोफेसर, मेरी दरख्वास्त है कि ये बात दूसरों तक ना पहुंचने दें, मैंने कहा।
क्या मतलब? मेरी नौकरी जाती रहेगी? अरे ऐसी क्या बात है, बस मेरी दरख्वास्त है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अजीब बात थी। मिस्टर फराज एक बार फिर उन्होंने कहा। ज़रूर मिस पूना आइए। इस बार पूरी दिलजमई से वो मेरे सीने से लग गई। फिर भला निशाना खाली क्यों जाता? पूना का खुशी के मारे बुरा हाल था। खुदा की कसम डैडी, अब मुझे ये सब कितना आसान मालूम होने लगा है। प्रोफेसर हेगले, मैंने आहिस्ता से कहा, ये लोग जो शिकार को गए हैं, मेरी पेशन गोई ये शिकार करके नहीं ला सकेंगे। क्यों? जैसा ये इलाका है, वहाँ शिकार करने के लिए एक मखसूस टेक्निक होती है, शायद ही किसी को मालूम हो। मुमकिन है भाई, लेकिन ये तो जाने वालों के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मेरी एक तजवीज़ है। क्या क्या? पूना और हेगले ने एक साथ कहा। क्यों ना हम परिंदों की इतनी मिकदार जमा कर लें जो सब के लिए काफ़ी हो। ओह, क्या यह मुमकिन है? क्यों नहीं? क्यों मिस पूना? हाँ, जब 2 फायरों में हम 1 दर्जन परिंदे शिकार कर सकते हैं तो ये बात नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन अगर शिकार मिल ही गया तब भी ये गोश्त काम आ सकता है। वेरी गुड, तब हम अपना काम करते रहें और वो लोग अपना। हम ये गोश्त इस वक्त जाहिर करेंगे जब वो अपनी नाकामी का ऐलान करेंगे। तब तैयार हो जाइए मिस्टर हेगले। मैं तैयार हूँ। और फिर इसके बाद दिलचस्प मशगला शुरू होगी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।